वफाकी हुकूमत की जानिब से बिलखसूस वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी साहब ने सेनेट के अंदर ये मामला उजागर किया, जिसके मुताबिक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत चलने वाला नशोनुमा प्रोग्राम जिसके ज़रिए से दही इलाकों की वो ख़वातीन जिन्हें ग़िज़ाई किल्लत का सामना है, वो जवान, वो बच्चे जिनकी जिस्मानी नशोनुमा मुतासिर होती है, ज़हनी नशोनुमा मुतासिर होती है, उनकी ग़िज़ाई किल्लत को दूर करने के लिए जो 2019 और 20 के अंदर एक प्रोग्राम शुरू हुआ था, उसके तहत मिफ्ता इस्माइल साहब जब वज़ीर ख़जाना थे, उन्होंने उस प्रोग्राम को 2 अरब से बढ़ाकर 21 अरब 50 करोड़ रुपये तक पहुँचा दिया था। और उस वक्त ये ठेका वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत इस्माइल इंडस्ट्रीज़, जो कि मिफ्ता इस्माइल साहब की इंडस्ट्रीज़ है, उनको मिला। बड़े सवालात उठे, बड़ा क्रिटिकल मामला था। हमने भी रब्ता करने की कोशिश की कि मिफ्ता इस्माइल साहब का इस मामले के ऊपर मौक़िफ़ हासिल किया जाए और उनका वर्जन भी आप तक पहुँचाया जाए, लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब से हमारा बराह रास्त रब्ता तो नहीं हो सका। लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब ने अपने एक्स के अकाउंट से एक पोस्ट की, जिसके अंदर उन्होंने अपनी पोजीशन क्लियर करने की कोशिश की। क्लास साहब, उसके अंदर 2-3 पॉइंट्स थे, जिसके अंदर एक तो उन्होंने कहा जी कि मुझे कोई खौफ नहीं है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, हुकूमत समझती है कि मेरा कुछ करप्शन हुई है तो मामला नैब को भेज दे, ये पेशकश कर दी है। साथ में उन्होंने कहा जी कि ये आपने गलत किया है, आपको अंदाज़ा नहीं है और मेरा इसके अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और ये जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत जो उनकी इंडस्ट्री सप्लाई करती है मुख्तलिफ प्रोडक्ट, उन्होंने कहा ये तो गुज़श्ता 20 साल से ये सिलसिला जारी है। लेकिन मैंने पूरा उनका उस पोस्ट को पढ़ने का मकसद ये था कि शायद जिसके अंदर वो वजाहत कर सकें कि जो प्रोग्राम का वॉल्यूम था, जब अचानक बढ़ाया गया, जब वो खुद वफाकी वज़ीर ख़जाना थे, क्या उस वक्त उससे पहले भी ठेका उनकी इंडस्ट्री को मिल रहा था? तो उनके अपने जवाब में मौजूद है कि 20 साल से उनको ये उनके साथ काम कर रहे हैं। तो उनको पता था कि जो 2 अरब का या 2.5 अरब का पहले से काम मिला हुआ था, वो इसी इनकी कंपनी को मिला हुआ था। और फिर उसको हजम बढ़ा दिया गया 21 अरब तक, और अब वो 97 अरब की अब तक इस प्रोग्राम के तहत पेमेंट हो चुकी है। मिफ्ता इस्माइल साहब का जो व्यू पॉइंट एक्स की पोस्ट पर आए, आप उससे किस हद तक मुतमईन है? ये बड़ा अहम सवाल है। मैंने भी मिफ्ता साहब का वो पढ़ा है, उनका पोस्ट पे पढ़ा है, मैंने हमने गुफ्तगू भी सुनी थी तारिक फजल चौधरी साहब की और अनुशा रहमान साहबा की। अब उनका हिस्सा भी रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं। ये बातें कि आप और मैं नहीं कह रहे, चलो आप और मैं रिपोर्टर हैं, हो सकता है हमसे कोई एरर ऑफ जजमेंट हो जाए, हो सकता है हमारी अंडरस्टैंडिंग ठीक ना हो सकता है हमने पेपर ठीक ना पढ़ा हो सकता है हमारे कोई खुदा न खासा बैसेज आ गए हो, सपोजली कोई हम उनके कंपटीटर हों, हमारी इंडस्ट्री को ठेका नहीं मिला और उनको ठेका मिल गया। ये होते हैं ना रीजनिंग, जिसकी वजह से बंदे की जजमेंट क्लाउड हो जाती है और उसको समझ नहीं आती, लिहाजा वो सारी चीज़ें आप बातें। ये मैं और आप इनके अपने ही कुलीग्स हैं, ये जहन में रखें। एक ही कैबिनेट में इकट्ठे भी रहे, कैबिनेट से मुराद हुकूमत में भी रहे। मिफ्ता साहब बड़े पुराने मुस्लिम लीगर हैं, वो रहे हैं इनके साथ 2 दफ़ा, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, इनके फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं और बड़े अहम क्रूशल उस पर टाइम पे रहे हैं। उन्हें काबिल भी समझा जाता है, जिन्हें काबिलियत बहर के पढ़े लिखे, फॉरेन क्वाइट सारा कुछ है उनका। अब वो बातें जब एक मिनिस्टर वहाँ पे कहेगा, वो सेनेट में खड़े होके और एक सेनेटर वहाँ पे उन पर सवालात उठाएंगे और 6, 7, 8, 10 मिनट उस पर बहस होगी। और इससे बढ़कर जो चेयर में बैठे हुए थे, इरफान सिद्दीकी साहब बैठे थे, जरा ट्राई का देखे ना, बड़े इंटरेस्टिंग है। इरफान सिद्दीकी साहब दोस्त हैं, हमारे भाई हैं बड़े, वो चेयर में बैठे प्रिजाइड कर रहे हैं। अनुशा रहमान साहबा जो हैं वो ये क्वेश्चन रेज करती हैं और तारिक सच्चो सब जवाब देते हैं। सो हुकूमत के लोग हैं ना सारे, इन्हीं के फार्मर कुलीग हैं और उन्होंने जो सारी डिटेल बताई हैं, ऑब्वियसली जो भी बंदा सुनेगा उसके जहन में तो यही आएगा कि मिफ्ता साहब ने ये सारी चीज़ें जो है उन्हें पता था, सोच समझ के की हैं कि 4 अरब रुपए या 2 अरब रुपए से उसी साल ही क्यों बढ़ गए जिस साल मिफ्ता इस्माइल साहब बजट पेश कर रहे हैं, नंबर 1। और मान लिया कि सारी चीज़ें ठीक हुई होंगी, ये उनके सवालात उठाए हुए हैं, जो मेरा ख्याल है बाद में वो रेफर भी किया गया कमेटी को और अब ये मसला चलेगा, ये बिल्कुल वाला नहीं है। तो क्या इनको मिफ्ता साहब के इल्म में था जब इन्होंने 22 अरब रुपए कर रहे थे, 22 से बाद में 27 हुआ, वो कहते हैं कि ये रकम जो है ऑलरेडी कंट्रैक्ट जो है ना, ये मेरी कंपनी के साथ है। मिफ्ता साहब ने इस ट्वीट में जिसमें जवाब दिया है, हम एक ही चीज़ पे इंटरेस्टेड थे जी, बिल्कुल। नोबडी इज इंटरेस्टेड के 20 साल से 50 साल से, वो बिल्कुल ठीक हो गया। नोबडी इज रेजिंग एनी डाउट के जनाब गलत हुआ, सही किया, उसको छोड़ दें 2 मिनट के। वी आर नॉट पार्टी डिसाइड, वी कैन जस्ट रिपोर्ट। हमने सुना वहाँ से सेनेट में इतना बड़ा फोरम, एक फाइनेंस मिनिस्टर की बात हो रही, सो इट्स मेक ए न्यूज़, इट्स ए पब्लिक मनी, उसमें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात उठनी थी। अब वो इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहे मिफ्ता इस्माइल साहब, जहाँ पे सारा मसला फंसा हुआ है। वो उनको तो कह रहे हैं कि मैं आपको वो करूंगा, मैं लीगल सू करूंगा। अच्छा, मजे की बात है, मिफ्ता साहब को एक और बात का भी पता है कि जो बात सेनेट कौमी असेंबली में की जाए ना, उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने कहा जनाब कि आई होप कि यू वोंट टेक द प्रिविलेज ऑफ बीइंग ए सेनेटर या एमएनए व्हाटएवर जो भी है। सो इसमें जो असल चीज़ बताने वाली मिफ्ता साहब को, वो उसमें गुस्सा नाराज हुए बगैर, बड़े लोगों के हमेशा बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। यू आर द फाइनेंस मिनिस्टर, यू हैव टू सेट द टोन एंड प्रेसिडेंट।
उस वक्त आपको जब वो बढ़ा रहे थे, मसला मैं एक दो लोगों को जानता हूँ, मैं नाम ले लेता हूँ मैं, जिनके दौर में ये आई थी कि आप ना ये समरी भेजें कि इसकी एज लिमिट जो है ना ये सरकारी अफसरान की रिटायरमेंट वो 60 है जी, इसको 62 करें। मैं कम से कम 2 लोगों को ऐसे को जानता हूँ जिन्होंने रिफ्यूज़ किया, तो उन्होंने कहा हम रिटायर होने वाले हैं। वो कैबिनेट सेक्रेटरी थे, समझा जाएगा कि शायद हम लोग अपने लिए चाहते हैं। बिल्कुल सही। एक अब्दुर्रऊफ चौधरी साहब थे, बड़े ऑनरेबल मैन, वेरी गुड मैन, बड़े अच्छे ईमानदार अफसरान जितने भी रहे। अब्दुर्रऊफ चौधरी साहब वाज वन ऑफ देम, अभी भी हयात हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे। उन जैसा ईमानदार कम ही मैंने देखे होंगे, अच्छे बंदे। उन्होंने इनकार किया था जो मुझे याद पड़ता है। दूसरे यहाँ पे अहमद नवाज सुखेरा साहब थे, ये अभी रिसेंटली यहाँ से रिटायर हुए। अगेन सुखेरा साहब भी एक दबंग अफसर, एक बात करने वाले, एक डिफाइंड कैबिनेट मीटिंग ये वो हर जगह बात करते थे, नज़र आता था, अपने ओपिनियन देते। 7-8 साल फेडरल सेक्रेटरी रहे, ही हैज़ बीन डूइंग ग्रेट थिंग्स एज वेल। तो वो उन्होंने भी, मुझे याद पड़ता है उनके दौर में भी दबाव आया था कि आप समरी भेजें। उन्होंने भी ये कहा था कि यार इसको अगले से शुरू करो, हमसे ना शुरू करेंगे कि हमें चाहिए। तो सेम गोज़ फॉर इनके मिफ्ता साहब भी कह सकते थे कि भाई साहब नो, आई एम द फाइनेंस मिनिस्टर, अगर मेरे दौर में ये चीज़ें बढ़ेंगी, बजट बढ़ेगा, मे भी जेन्युइन रीज़न के लिए बढ़ाया होगा, पूरे मुल्क में फैलाया जाए। अगर ये 2019 से चल रहा है जो बताया जा रहा है ये इसका BSAP का जी, तो 2019 से लेके 2022-23 तक किसी को ख्याल नहीं आया कि इसको पूरे मुल्क में फैलाना है। यार व्हाई नॉट? बिल्कुल ऐसा है भाई हो ना भाई, 4 साल 3 साल तो हो गए ना भाई। बहुत पैलेट प्रोजेक्ट था, पैलेट प्रोजेक्ट उस वक्त कामयाब हुआ है जब ये मिफ्ता इस्माइल साहब वजीर खजाना लगे हैं जी। अच्छा, फिर ये उनका कहना है कि मेरे नॉलेज में नहीं था कि मतलब मेरी उनसे बात हुई तो वो मुझे कहते मेरे तो नॉलेज में नहीं था कि ये पैसे जो बढ़ाए जा रहे हैं उधर ही जाएंगे, ये तो BSAP वालों ने किए हैं। ये उनके ये उनका टेक है, विच इज़ नॉट एज, मतलब माजरत के साथ मैं कोई उनकी वो नहीं करना चाहिए। इट्स नॉट कन्विंसिंग। आपको नहीं पता कि WFP का कंट्रैक्ट आपके साथ है, जब इसको आप बढ़ा रहे हैं उन्हीं के साथ जा रहे हैं। आपका तो इंडस्ट्री आपके मुताबिक अल्टीमेटली मिस्टर इस्माइल साहब को कन्विंस करना पड़ेगा आवाम को, जो उनसे मतलब उनके किरदार से मतलब सवाल उठाएं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, 2 सवाल हैं, उसके ऊपर अभी तक वो मुतमिन नहीं कर पाए। मेरा ये ख्याल है, मैं मतलब अगेन मैं कोई जजमेंट दे रहा है, उनकी पोजीशन कभी तक क्लियर नहीं हुई। मैं अभी मेरा ये ख्याल है उन्हें इस बात पे ये क्लियरिटी 2-3 चीज़ों पे देनी चाहिए कि उस साल ही क्यों ये फैसला किया गया। वो मान लिया उन्होंने BSAP को नहीं कहा होगा, सिफारिश नहीं करवाई होगी, किसी को फ़ोन नहीं किया, किसी को कुछ नहीं किया होगा, मान लिया सारा कुछ है, लेकिन सवाल वहीं पे खड़े होते कि BSAP को उसी साल ही क्यों ख्याल आ गया, पहले नहीं आया 3 साल। बिल्कुल ठीक कि इसकी अमाउंट जो है ना 4 से हम इसको ये जरूर जानना चाहूंगा गवर्नमेंट इसको, और प्लस उनको लास्टली क्या इनको खुद जो असल सवाल है कि क्या इनके नोटिस में था या नहीं था कि ये कंट्रैक्ट के पैसे जो हैं अल्टीमेटली ये WFP के उनसे रास्ते से होते हुए ये उनकी इंडस्ट्री तक जाएंगे। अच्छा, हमारे जवाब से तो लगता है कि उनके नॉलेज में था। जी, मेरा ख्याल है, जो मेरी उनसे थोड़ी सी बात हुई, उन्होंने ही साउंडेड एज के उनको नहीं पता था। अच्छा। मैंने हालांकि पूछा लेकिन उन्होंने मुझे क्लियर कोई ना इसका जवाब नहीं दिया। आप वाली बात के थोड़ा सा आई होप कि इसकी क्लैरिटी वो जरूर करें कि उनके नॉलेज में, अगर उनके नॉलेज में नहीं था देन ही शुड से दैट। बिल्कुल ठीक, क्लियरली उन्होंने अपने ट्वीट में भी नहीं कहा ये बात। जी बिल्कुल ऐसा है। जहाँ से मैंने उनको ट्वीट का, मुझसे थोड़े से वो भी खफा भी थे कि देखें जी आपने मेरा जवाब भी ट्वीट कर दिया तो आपने मेरी पोजीशन। मैं कहा सर मैं तो आपको ट्वीट को देख के पढ़ के मुझे लगे हम तो एक ही चीज़ में इंटरेस्टेड है, बाकी छोड़ दें। इतनी लंबी आपके दरमियान उनके दरमियान क्या चल रहा है, दुश्मनी है, मुखालफत है, आप उन पर तनकीद करते हैं डार साहब पे या उन पर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की पॉलिसी, अच्छी बात है, हमने तो अप्रिशिएट किया। हमने तो कई दफ़ा इनको कोट किया हुआ है कि बड़ा अच्छी बात है कि पढ़ा लिखा एक वज़ीर ख़जाना जब हमें बताता है कि शहबाज शरीफ साहब, डार साहब या फाइनेंस मिनिस्टर ये वारदातें कर रहे हैं, हमें एक सपोर्ट मिलता है। आपकी खबर लेके, आपका डाटा लेके, आप बड़े आदमी हैं, हम जब बात करते हैं बाद में वजन पैदा हो जाता है। आप कहते हैं मुझे, अब उनको लगता ये है कि शायद ये क्योंकि मैं तनकीद करता हूँ इन पे, तनकीद की वजह से उन्होंने मेरे ऊपर ये बातें की। हर पब्लिक फिगर पे बातें आएंगी, उसको इनसे नहीं घबराना चाहिए। या तो पॉलिटिक्स में ना आए, बिल्कुल ठीक, या फाइनेंस मिनिस्टर न लगे, बिजनेस करें। बिजनेस कर रहे हैं तो फिर ये मतलब है ये चीज़ें इनको क्लियर होना चाहिए। ये इस पे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे बड़े बड़े के ये लॉज हैं दुनिया भर में हैं। बिल्कुल ठीक, बहरहाल ये अभी लाइन रहती है, अभी लाइन रहती है, क्लैरिटी आएगी तो बात बढ़ेगी, लेकिन बात रुक नहीं रही है, बात आगे जा चुकी है। अभी फाइनेंस कमेटी में गई है, वहाँ पे देखिएगा कि बहुत सारी चीज़ें लेकर आएंगे और अभी मिफ्ता साहब को खुद नहीं पता कि ये क्या क्या वहाँ पे वो पेश करेंगे और क्या क्या वहाँ पे सवाल जवाब होंगे। अनुशा रहमान साहबा बैठे होंगी, तारिक फजल साहब होंगे, फिर और 2-4 कोई वो चीज़। बिल्कुल ठीक है, ये मामला भी आगे चलेगा और इस तरह थमने नहीं लगा जब तक कि मिफ्ता इस्माइल साहब की तरफ से इस सारे मामले के उपली बख्श जवाब नहीं दिए जाते। स्टिल अभी एम्बिग्युइटी है और इस एम्बिग्युइटी को ख़त्म करना ज़रूरी है, लाजिम है। मिफ्ता इस्माइल साहब